आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। जीके जीएस से बनने वाले टॉप 50 प्रश्नों को इस क्लास में हम देखेंगे। पिछली परीक्षाओं पर आधारित ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड इनमें से किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी खजियार। खजियार हिल स्टेशन को कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए थे? ये तीनों जो शब्द हैं, ये आदर्श हैं, ये किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में और उत्पन्न हुए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति के दौरान ये उत्पन्न हुए थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? विश्व का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट और ये किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत की सीमाओं पर यह स्थित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 18 तक ये किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। इनमें समानता का अधिकार दे रखा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि तक थी। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो कब से लेकर कब तक थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1951 से 56 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं? इनमें से कौन से आर्टिकल हैं जिनमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25 से 28 तक इनमें धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उनका प्रावधान अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन से 10वें सिख गुरु थे? सिखों के 10वें गुरु इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद से है। गुरु गोविंद से थे। जबकि जो संस्थापक थे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ये पहले गुरु थे और इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। आगे का प्रश्न है, बगदाद किस देश की राजधानी है? जो बगदाद है ये इनमें से किस देश की राजधानी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इराक। इराक की राजधानी बगदाद, जबकि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। आगे का प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का कितना जो हिस्सा है वो पानी से ढका हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3/4। आगे का प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1600। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी थी? दिल्ली में कुतुब मीनार की जो नींव है किसके द्वारा रखी गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे का प्रश्न, हमारे संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई थी? जो संवर्ती सूची है इसका जो कॉन्सेप्ट लिया गया था ये किस देश के संविधान से लिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। निम्न में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? इनमें से जापान की मुद्रा कौन सी है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी येन। ये जापान की मुद्रा है। येन जापान की मुद्रा है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1931 में हुआ था। ये जो सभी प्रश्न हम आपको करा रहे हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट की तरह भी काम करेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो उस्ताद हैं जाकिर हुसैन, इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है तबला। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनको आप याद रखें, कुछ दिन पहले ही और इनकी मृत्यु हो गई है। ये प्रसिद्ध तबला वादक थे। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है? रबी का जो सीजन होता है वो सर्दियों में होता है। सर्दियों में की जाने वाली फसल इनमें से कौन सी है जो सर्दियों में की जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जौ। ये सर्दियों में की जाती है, जबकि चावल, ज्वार और मक्का ये खरीफ की फसल हैं जो वर्षा के दिनों में की जाती हैं। आगे का प्रश्न देखेंगे, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कुचिपुड़ी है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है? कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। केरल का कथकली और मोहिनीअट्टम है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारत के योजना आयोग को निम्न में से नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? नीति आयोग के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था? योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया था, और ये कब लाया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2015 में। 2015 में लाया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? जो एडीबी है, एडीबी एशियाई विकास बैंक, और इसका जो मुख्यालय है वो किस देश में? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। ये फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोंकण तट, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? ये जो दोनों तट हैं ये कहाँ पर हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ। जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट हैं इनके मध्य में पड़ता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित हैं? आप इनको याद रखें, जो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप ये किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे का प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? जो गरीबी हटाओ है इसका नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका नारा दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति की पद की अवधि से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 56। ये इससे संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, इनमें से कहां पर अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। ये देवप्रयाग में मिलती हैं। आगे का प्रश्न है, चाइना मैन शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो चाइना मैन शब्द है ये इनमें से किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट के जो चाइना मैन बॉलर है कुलदीप यादव, वो चाइना मैन बॉलर है। आगे का प्रश्न है, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इनमें से कौन सा जीव है जो त्वचा से सांस लेता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी केंचुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को इनमें से जो पद की शपथ दिलाई जाती है किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कोई नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष भी एक संसद सदस्य होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा सभी सदस्यों को एक साथ दिला दी जाती है। ये उसमें ही आ जाता है। आगे का प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इनमें से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी 1929 में। इनमें पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल।
जो क्योटो है वो जापान का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे लंबा अंग या ऑर्गन इनमें से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। छोटी आंत ये सबसे लंबी होती है। आगे का प्रश्न देखेंगे, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय के प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? इनमें से कौन सा शहर है जिसे भारत का डायमंड सिटी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है सूरत। सूरत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कौन सी नदी नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, टॉन्स। ये नहीं है, जो कि तीस्ता, सियांग, मानस, लोहित, ये जो सभी नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे? जब दांडी यात्रा या नमक यात्रा गांधी जी के द्वारा शुरू की गई, उस समय के गवर्नर या वायसराय कौन थे? इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन थे। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला था? इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड जो देश है इसने सबसे पहले वो महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले दिया था, आप याद रखें, न्यूजीलैंड ने। आगे का प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्यों का वर्णन है? भारत का जो नियंत्रक और मालिका परीक्षक है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अब इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसमें इसका प्रावधान दे रखा है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करें कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, इसका उत्तर आप बताएं। आगे का प्रश्न देखेंगे, हिमालय पहाड़ों का एक उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पहाड़ों का एक उदाहरण है? इनमें से सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वलित। ये वलित पहाड़ों का एक उदाहरण है। आगे का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में पहला संशोधन में किया गया था। संविधान में पहला जो संशोधन है वो कब किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1951 में पहला संशोधन किया गया था। यौगिक CaO C12 का सामान्य नाम क्या है? जो CaO C12 है इसका जो सामान्य नाम है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है विरंजक चूर्ण, जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो फीफा विश्व कप है 2026 में होने वाला है, और ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त रूप से इन तीनों देशों में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? इनमें से किन नेताओं के द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। जो लाल बहादुर शास्त्री हैं ये ताशकंद समझौते के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि अभी भी रहस्य बनी हुई है। इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो जल्लीकट्टू का त्योहार है ये इनमें से किस में मनाया जाता है? कौन से स्टेट या राज्य में जल्लीकट्टू का त्योहार मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु से संबंधित है। आगे का प्रश्न देखेंगे, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था। भाग 4 के क में रखा गया है, आर्टिकल 51 के ए में इनको रखा गया है, आप याद रखें। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो ओणम त्योहार है ये किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल। ये केरल से संबंधित है। आगे का प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 1992 में की गई थी। आगे का प्रश्न और लास्ट प्रश्न भी है, इसे हम देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में
और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह से आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और भी क्लास हम लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।